हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिंदु 4 ऋणात्मक 1 और ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है या कहलाती है। अब हमें बिंदु दिए गए हैं, तो पहला बिंदु मान लेते हैं a बराबर 4 ऋणात्मक 1, दूसरा बिंदु है b बराबर ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु a है और ये है बिंदु b, इसे हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक रेखाखंड ए भी प्राप्त होता है। हमें इसके समान 3 टुकड़े करने हैं, अर्थात इसको समान रूप से त्रिभाजित करना है। तो यहाँ पर एक बिंदु होगा और यहाँ पर एक बिंदु होगा, इसे नाम देंगे सी और इसे नाम देंगे डी। तो अब ये 3 बराबर टुकड़ों में बंट चुका है, तो अर्थात इनका अनुपात क्या आएगा, 1:1:1 आएगा। और हम देखें तो AC और जो BC है उनका अनुपात कितना आएगा, 1:, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 2 आएगा और ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास जो ABC है इन तीनों के लिए अनुपात क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। उसी प्रकार ADB के लिए क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि यहाँ पर कोई बिंदु D नहीं है एक बार के लिए, तो यहाँ पर ये अनुपात किस रूप में होगा, 1:2 के रूप में होगा। तो यहाँ पर हम बिंदु C को ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु D। तो यदि कोई भी बिंदु किसी रेखाखंड को M1:M2 में विभाजित करता है तो उसके लिए जो निर्देशांकों का सूत्र है वह होता है x बराबर M1 x2 योग M2 x1 बटा में M1 योग M2 और y बराबर होता है M1 y2 योग M2 y1 बटा में M1 योग M2। तो हमारे पास M1:M2 होगा यहाँ पर 1:2। तो सबसे पहले किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बिंदु C के लिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं C के लिए। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा, M1 का मान है हमारे पास 1 गुना में x2। तो यहाँ पर बिंदु A के निर्देशांक है हमारे पास 4,1, तो यहाँ पर होगा x1 और ये होगा x2, ये होगा y1 और ये होगा y2। तो मान रख देंगे, तो x2 है हमारे पास ऋणात्मक 2 योग M2 का मान है हमारे पास 2 गुना में x1 है हमारे पास 4 भाग में 2 योग 1। हल करेंगे यहाँ से तो हमारे पास प्राप्त होगा ऋणात्मक 2 योग 8/3, तो ये हो जाएगा 6/3 अर्थात 2। तो x का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2। अब y के लिए यहाँ पर हल करेंगे तो y बराबर होगा M1 अर्थात 1 गुणा में y2 है हमारे पास ऋणात्मक 3 योग M2 है हमारे पास 2 गुना में x, माफ कीजिए y1 है हमारे पास ऋणात्मक 1, तो ऋणात्मक 1 भाग में 2 योग 1। तो हल करेंगे यहाँ से तो ये होगा ऋणात्मक 3 और ये होगा ऋणात्मक 2/3, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक 5/3। तो हमारे पास जो बिंदु C है उसके निर्देशांक आ जाएंगे यहाँ से 2, ऋणात्मक 5/3। अब हम बिंदु D के लिए ज्ञात करेंगे। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर ये अनुपात है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये अनुपात कितना रहेगा, 1 रहेगा। अर्थात AD है और जो DB अनुपात है वो क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो M1 और M2 है उनके मान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे D के लिए M1:M2 बराबर होगा 2:1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2 गुना में x2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 योग 1 गुना में x1 का मान है हमारे पास 4 भाग में 2 योग 1। हल करेंगे तो ये आएगा 4-4, माफ कीजिए ऋणात्मक 4 योग 4 बटा में 3, तो 0/3 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब है y बराबर 2 गुना में y2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 3 योग 1 गुना में y1 का मान है ऋणात्मक 1 भाग में 2 योग 1। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से ऋणात्मक 6 घटाव 1 बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 7/3।
तो y का मान हमारे पास यहाँ से है ऋणात्मक 7/3 और x का मान है हमारे पास यहाँ से 0। तो हमारे पास जो बिंदु D है उसके निर्देशांक आ जाएंगे 0, ऋणात्मक 7/3। और प्रश्न में हमें दिए गए बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो हमने माने थे बिंदु C व D। तो C के निर्देशांक हमारे पास आए हैं 2, ऋणात्मक 5/3 और D के निर्देशांक आए हैं हमारे पास 0, ऋणात्मक 7/3। और यही क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।